दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ दुल्हन तेरा को प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शनहार। तो भाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आँख कान मुँह ढाँप कर, नाम निरंजन ले। अंदर के पट सब खुले, जब बाहर के पट। गुरुमुखो, जो गुरुमुख कई ऐसे भी हमें मैसेजेस आए हैं, फोन आए हैं, तो वो भी इस बात के लिए समझना चाह रहे हैं कि जो ध्यान है वो हम अंदर कैसे पहुंचे। ध्यान के अंदर गहराई में हम उतरना चाहते हैं, क्योंकि हमारी उम्र जो है अब किसी की 60 साल, किसी की 70 साल, तो किसी की 85 साल, ऐसे ऐसे उम्रें इतनी हो चुकी हैं, लेकिन सिमरन द्वारा अंदर ध्यान में अभी तक कोई नहीं उतर पाया है। जबकि नाम सिमरन जपते हैं अपनी तरफ से, लेकिन जिस प्रकार से नाम जपना चाहिए, जिस प्रकार से ध्यान की विधि होनी चाहिए, जब तक से आप दवाई जो है डॉक्टर के बताए अनुसार नहीं अगर उसका सेवन करेंगे, तो वो दवाई भी उस प्रकार से अपना असर प्रभाव नहीं छोड़ती है। भले ही ये बात सत्य है कि भक्ति का बीज चाहे उल्टा बीज है चाहे सीधा बीज है, वो तो अंकुरित होना ही है, वो तो सही बात है। लेकिन अपना जो अंदर ध्यान केंद्र है, अगर हम वहां नहीं लगाएंगे अपने ध्यान को, तो हमारे भक्ति का बीज भी अगर अंकुरित हुआ होगा, वो भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार से हमें हमारे आंख में यानी कि कुछ डल जाता है, तो इतना नजदीक होने के बावजूद आंख के हमें तब भी आंख के अंदर नजर नहीं आता कि हमारी आंख में क्या डला है। बस महसूस जरूर होता है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। तो उसको देखने के लिए हमें दूसरे को कहना पड़ता है कि हमारी आंख में जरा झांक और हमें बता कि हमारी आंख में क्या डला है। तो इसी प्रकार से जब हम
दूसरे से पूछते हैं या फिर सामने हम आईना रखते हैं, तो आईने के अंदर जब हम आंख में देखते हैं तब हमें दिखाई मालूम पड़ता है कि हमारी आंख में क्या गया है। तो गुरुमुखो ठीक इसी प्रकार से हमारे 5 भौतिक शरीर के अंदर परमात्मा हर पल हमारे अंग संग सहाय है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। अगर हमने उसको अपने ध्यान सिमरन एकाग्रता के द्वारा पाना है तो उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। तो परिश्रम करने से ही हमें वो कैसा परिश्रम, यानी कि हमारे अंदर जो बैठा परमात्मा है वो हमें खुद से नहीं मालूम होता या फिर वो कहाँ है। जिस प्रकार से आंख में पड़ा कुछ तिनका दिखाई नहीं देता, सामने वाला बताता है या आईना दिख बताता है, ऐसे ही हमारे अंदर बैठा जो परमात्मा है वो हमारा सतगुरु ही हमें उसके दर्शन कराता है, सतगुरु ही उसको मिलवाता है। तो इसलिए जरूरत पड़ती है सतगुरु की। तो सतगुरु क्या है? सत का संग है, सत का ज्ञान है और रूह जो हमारे गुरु है। अगर हम अंदर गहराइयों में अपनी रूह आत्मा में उतरते हैं सत के साथ जुड़कर, तो वो हमें उस राह पर ले चलती है जहां परमात्मा स्वयं हमारा बैठा इंतजार कर रहा है। जरूरत है तो हमें केवल अपनी एकाग्रता की जरूरत होती है, अपने विचारों को आने नहीं देना। अब जैसे कि कई गुरुमुख ये भी कहते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमारी टांगों में दर्द होता है या कहीं ना कहीं खुजली खारिश होनी आरंभ हो जाती है या फिर मन के विचार जो हैं वो इधर उधर मन जो है दौड़ाता है। तो गुरुमुखो जिस वक्त इसीलिए महापुरुषों ने हमारे श्री 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 पंचम पातशाह जी ने फरमाया था कि कम से कम 2 घंटे का सिमरन जरूर अति आवश्यक है। वो किस लिए? क्योंकि हमारा आधा घंटा या 1 घंटा तो हमारा समाधि बनाने में, ठिकाने में और एकाग्रता को जोड़ने में लग जाता है। वो कैसे? जिस वक्त हम समाधि पर ध्यान लगाकर बैठते हैं उस वक्त सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है कि हमें शरीर में कभी कहाँ खारिश, कभी कहाँ खारिश, कभी कोई मच्छर काटेगा या वैसी खारिश होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर हम उसको इग्नोर कर दें तो वो हमें नहीं सताएगी। जिस प्रकार से हम एक बच्चा जो है हमें बहुत ही लाड प्यार दिखाता है और जितना हम उसको लाड करते हैं उतना और वो रो रो के दिखाता है। इसी प्रकार अगर हम शरीर को उस वक्त लाड प्यार करेंगे, उसकी खारिश पे गौर करेंगे तो वो शरीर उतना और नखरे करेगा। इतने में फिर वो और नखरे क्या दिखाएगा कि वो कभी घुटनों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कुछ ना कुछ ये सब लगा ही रहेगा। अब उनको भी हमने इग्नोर कर दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा मन। अब मन यानी कि हमने शरीर की जो अवस्था हो रही थी उसको तो हमने इग्नोर कर दिया। गुरुमुख का एक धर्म बनता है कि जिस वक्त समाधि में बैठे ध्यान में तो शारीरिक क्रियाएं जो कुछ भी शरीर पर हो रही है हलचल उसको इग्नोर करें और एकदम कमर सीधी तान करके इस प्रकार से बैठे। और उसके बाद फिर आता है मन। मन क्या करता है? वो हमें ध्यान नहीं लगने देता, वो कभी कहीं पहुंचा देता है। जो बातें हमें कभी सोची भी नहीं होंगी या किसी के बारे में कभी हमें याद भी नहीं होगा उस वक्त वो मन हमें वो भी याद दिला देगा और ऐसी ऐसी बातें सोच में दिखा देगा कि जो हम चाहना भी नहीं कर सकते जिसकी।
तो उस वक्त हमने क्या करना है, मन को भी इग्नोर करना है, मन के विचारों को इग्नोर करना है। ये ध्यान में रखना है, ना हमारा मन है ना हमारा शरीर है। अगर हम इन दोनों चीजों को इग्नोर करेंगे तब जाके हम समाधि में बैठने के काबिल बनेंगे। तो इस क्रिया को करते करते आधा घंटा हमारा इसी प्रकार लग जाता है। वैसे तो देखा जाए हम कई गुरुमुखों की दुख परेशानियां सुनते हैं, शारीरिक जो उम्र के हिसाब से हर किसी के आज के समय में होती है, इसलिए उन पर तरस आता है, रहम आता है कि चलो वैसे इस प्रकार की समाधि नहीं लगा सकते तो कम से कम आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट जितनी देर का सिमरन कर सको करो। वो किस लिए? क्योंकि आपका किसी प्रकार से ध्यान जो है धीरे धीरे सिमरन की ओर बढ़ेगा, तब जाके आप यानी कि स्कूल में जैसे एक स्टूडेंट जो होता है फर्स्ट क्लास में तब जाता है, पहले LKG UKG में जाता है, वहां से प्रैक्टिस करता है फर्स्ट में बैठने की। तो इसी प्रकार ये आपकी जो क्लास है ध्यान की, सिमरन की, LKG UKG क्लास से होती हैं, यानी कि मन को, शरीर को, सबको हमने सारी अवस्थाओं को अपने ध्यान में रखते हुए, इग्नोर करते हुए और अपने सिमरन में जोड़ना। अब देखा जाए तो सिमरन जो है करते करते, अब जैसे अभी आपको ग्रुप में सुरेश भगत जी ने एक नाम का जाप जो है, जो अभी पिछले 3-4 दिन पहले उनके घर में हुआ है, वो उन्होंने ग्रुप में डाला है। तो उसका क्या महत्व है, गुरुमुखो उसका भी महत्व आपको बता दें। उसका मतलब सिमरन का, वैसे तो देखा जाए सिमरन हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हमें तो शब्दों की भी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमरन हमारा श्वास है। एक श्वास हमारा ऊपर जाता है, एक नीचे आता है, वही सिमरन है। उसी में हमने वो शब्दों को महसूस करते हुए अपने अंदर लेना है, उसी में ध्यान एकाग्र करना है और उसी को ही सिमरन करते हुए अपने ध्यान में जाना है। और जो आपको अजपा जाप जो कहा जाता है, जो अपने आप निरंतर चलता रहता है श्वासों द्वारा, इसे कहते हैं अजपा जाप। और जो अभी आपको ग्रुप में मिला है सुरेश भगत जी द्वारा जाप, वो आपको बाहरी तौर से इसलिए करना है, उस सिमरन के अंदर जो जो शब्द अर्थ आए हैं, आपको कोई भी दुख है, परेशानी है, कष्ट है, क्लेश है या किसी भी बात की कोई उलझन है, आप उस सिमरन के एक शब्द के साथ एक अपने दुख की बात लगाते हुए उसको जपें और उसकी वाइब्रेशन जो है आपके घर में गूंजे। हो सकता है आज के कलयुग को देखते हुए कि जो नेगेटिव वाइब्रेशन होती है वो हर किसी के पास आ जाती है, बड़े आसानी से, बड़े आराम से हर किसी के घर में आ सकती है, क्योंकि कुछ हमारी थॉट जो होती है, सोच विचार, वो उसे ले आते हैं अपने घर में। अगर हमने सोच में, विचारों में ये बात डाली है कि शायद हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, शायद हमारे घर को किसी की कोई नजर तो नहीं लग गई, शायद कोई मेरे बारे में शायद ये तो नहीं कह रहा, शायद उसने मेरे बारे में कोई निंदा तो नहीं करी, ये इस प्रकार के जो विचार हैं, ये ही नेगेटिव एनर्जी बन करके हमारे घर में वास कर जाते हैं और इसी नेगेटिव एनर्जी के कारण घरों में दुख, परेशानी, रोग, बीमारी ये सब उत्पन्न होते हैं। जैसे कि मानो किसी को भयंकर कोई बीमारी है, अब उस बीमारी का मानो आपके कान में आवाज पड़ी है, आपने उस बीमारी को सुन लिया, अब आपने सुनकर
क्या किया? कईयों की आदत होती है, चाहे वो बीमारी की बात है, चाहे किसी के घर के झगड़े की बात है, या किसी की बुराई की बात है, चाहे कैसी भी बात हो, कईयों की आदत होती है उस बात को अपने अंदर ध्यान में उतार लेते हैं। जिस चीज का आप अगर अंदर ध्यान में उतार लेंगे, वो आपके ध्यान के अंदर जाते जाते एक बीमारी का रूप ले लेगी, और वही जो दूसरे की बीमारी थी वो आपके पास ऑटोमेटिक ही आ जाती है, और अपने आप ही वो आपके घर में दुख परेशानियां बननी आरंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने ऊपर ऐसी कोई बातें ना लें, और ना ही किसी की भी बातों को आप अपने गहराई में उतारें। जिस प्रकार से बुरी बातें, बुरे विचारों को एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दें, और अपने मन और चित्त वृत्तियों को सिर्फ शुद्ध रखें, निर्विचार रखें। तब जाके आपके ध्यान सिमरन की विधि आरंभ होगी, और उसमें आपका सिमरन जुड़ेगा। तब जाके आप सिमरन करने वाले सही बनेंगे। जहां आपको आधा पौना घंटा, 1 घंटा लग जाता है अपने ध्यान की सेटिंग बिठाते बिठाते, उसको फिर आप जैसे ही बैठेंगे आपका ध्यान तुरंत लग जाया करेगा। तो इस प्रैक्टिस को करने के लिए ही नाम जाप आपको दिया गया है, जो घरों में आप चलाएं सुबह और शाम 2 समय, जिससे आपके घर की नेगेटिविटी जो है बाहर निकल जाए, और पॉजिटिविटी जो आपके शुद्ध विचार हैं, शुद्ध आचार हैं, शुद्ध व्यवहार हैं, और उसी प्रकार के आप अपने घर में वातावरण बनाते हुए अपने घर को भी स्वर्ग बनाएं, अपने जीवन का भी लक्ष्य प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सुखी बनाते हुए अपना लोग सुखी और लोग भी सुहेला कर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।